इस मौसम में हर तरफ पत्ते गिर रहे होते हैं। जो दरख्त हैं वो नए मौसम के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे होते हैं। इस वक्त पत्ते अपनी खूबसूरती और रंगत खो देते हैं, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें ख़त्म होती हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। ये भी समझने की बात है कि जब पत्ते गिर रहे हैं तो सिर्फ ख़ुद को ख़त्म नहीं करते, बल्कि ज़मीन को खुशबू और खुशहाली देते हैं, जो नई रोशनी और नई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इस तरह इस मौसम के पत्ते हमें ये सिखाते हैं कि हर ख़त्म होने वाली चीज़ एक नई शुरुआत का दरवाज़ा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आके नाश्ता कर लें साथ मेरे। आज ना सुबह सुबह मेरा पराठा खाने को बहुत दिल कर रहा था। शायद इसलिए दिल कर रहा था कि आलू वाला बैटर जो है ना वो फ्रिज में बना पड़ा हुआ था, वो बस निकालना था और पराठा बनाना था। तो मैंने सोचा चलो आज इसी तरह कर लेते हैं। मुझे बचपन में पराठा खाना बहुत पसंद था। आलू का, मूली का, इस तरह की चीज़ों का ना पराठा खाने का अपना ही मज़ा होता था। अब तो कभी कभार खाते हैं, क्योंकि चेंजिंग का नाम ही तो ज़िंदगी है। मैंने अपने लिए सॉक्सेस ऑर्डर की, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। आपको भी अगर आपने लेनी है तो आप यहां से आइडिया लेके ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सर्दियों के लिए सॉक्सेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये हमारे पैरों को गर्म रखती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे कि ऊन की सॉक्सेस जो कि बहुत नरम और गर्म होती हैं, या फिर मोटे कपड़े की जो सॉक्सेस हैं वो बनी होती हैं, जो ज़्यादा देर तक हमें गर्मी फराहम करती हैं। ये वाली सॉक्सेस जो है ना वो स्लीपर्स टाइप हैं कि हम बिना जूते के भी ये पहन के हम घर में घूम सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। अगर आप अपने जो लिबास के साथ मैच करके लेना चाहें ना तो आप वो भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है आप कैसी लेना चाहते हैं। इसके ऊपर बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ था। नीचे भी जो बहुत मज़े का ये सोल बना हुआ था, बिल्कुल हार्ड नहीं था कि इसको पहन के जो हम बगैर जूते के चलेंगे तो हमारा पाँव बिल्कुल दर्द नहीं करेगा। मुझे इनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी है। और फिर इसके साथ मैंने अपने लिए कुछ ज्वेलरी भी ऑर्डर की थी, और ये ब्लैक कलर में मुझे इयरिंग्स बहुत अच्छे लगे। ये नॉर्मल वेयर के लिए बहुत सही हैं। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, वेटलेस है। हम इसे हर टाइम घर में आराम से पहन के घूम भी सकते हैं। और ये देखें जिनकी पैकिंग, और ऊपर से ये बंद करने वाला भी बहुत अच्छा है। आप इसमें कुछ भी डाल के रख सकते हैं। ये ज्वेलरी है, जो ये इस तरह के जो सारे पैकेट हैं ये इसमें डाल के आप सेव कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल सही रहेंगे। और फिर ये सेकंड वाली ज्वेलरी, ये मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर की थी, तो मैंने कहा चले आज इसके साथ ही दिखा देती हूँ। ये भी बिल्कुल भी भारी नहीं थी, हल्की सी थी। और ये ग्रीन कलर के जो इसमें स्टोन्स हैं ये मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये सारा सेट ही बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया। इसकी रिंग है ना ये भी बहुत अच्छी है। मेरे पास ग्रीन कलर की ज्वेलरी कम ही होती है, कभी मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज़्यादातर ब्लैक वाइट इस तरह का ही होता है, या फिर मल्टी कलर ले लेते हैं। तो मैंने रिंग को चेक किया, मैंने कहा शायद छोटी या बड़ी हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था। आई वॉज हैप्पी, चलो कुछ तो पूरा आया ना। फिर मैंने सॉक्सेस चेक की। सॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। पहनने में तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर 4 बजे के करीब मैंने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैंने बनाए हैं पालक और कोफ्ते। ये मैंने 1-2 दफ़ा बनाए, मुझे इतने अच्छे लगे हैं तो मैंने अब यही बनाना शुरू कर दिया है। पहले इसमें चिकन या आलू डाल लेती थी मसाला बना के, तो उसमें उबली हुई पालक डाल दी थी, तो अब वो पकती रहेगी, तो तब तक मैंने कोफ्तों की तैयारी कर ली। इसके लिए लिया मैंने 1/2 kg कीमा। फिर जो सारे मसाला जाते हैं जो इसमें जाते हैं नॉर्मल रूटीन में वही मैंने इसमें डाले हैं। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे जैसे मसाले पसंद हैं वैसे वैसे डाल लें। एक प्याज और हरी मिर्च, इन दोनों को इकट्ठा ही मैंने चॉप कर लिया था। फिर इसका पानी निचोड़ के सारा इसमें डाल लिया, साथ में एक एग भी डाला। इसको अच्छे से अब मैंने मिक्स करना है। मिक्स करके इसके कोफ्ते बना लूँगी। ये देखें नहीं, मैंने एक साइज़ के सारे कोफ्ते बना लिए हैं। आपने बड़े बड़े कोफ्ते बनाने हैं, इसके छोटे छोटे नहीं बनाने, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए इसको पहले बड़ा बड़ा रख लें, ताकि फ्राई करने के बाद जो है ना जो हमारा डिज़ायर साइज़ है ना वही रहे। चलें जी, अब अपनी पालक को चेक करते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है। देखें जी, ये छलांगे लगा लगा के ना दीवार तक पहुँच चुकी है। ये बहुत अच्छे तरीके से पक रही थी, बिल्कुल नीचे नहीं लगी थी, बड़ी अच्छी पालक है। अब मैंने पीछे से सारा साफ़ कर लिया है और उसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर लिया है। वो इसलिए कि अब मैंने कोफ्ते फ्राई करने हैं, क्योंकि जिसमें कोफ्ते फ्राई करने थे तो वो वाला बर्तन साथ आ नहीं रहा था। दोनों मोटे मोटे थे, तो एक मोटे को मैंने इधर कर दिया, दूसरे मोटे को मैंने उधर रख लिया। आजकल हर दूसरा बंदा आयरन की कमी का शिकार है। उसकी वजह भी जो है ना हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ें खानी बंद कर दी हैं या कम कर दी हैं जिनमें आयरन मौजूद होता है।
पालक आयरन के बेहतरीन ज़राए में से एक है। पालक में आयरन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। आप आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ों को ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। गोश्त में भी आयरन होता है, तो इस तरह पालक और गोश्त के कम्बिनेशन से हमारी भरपूर मिकदार में आयरन की कमी पूरी हो सकती है। तो इस डिश को आप ज़रूर अपने मेन्यू का हिस्सा बनाएं। कोफ्तों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पका रही हूँ और साथ साथ इसकी साइड चेंज करती जा रही हूँ चारों साइडों से, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं। पालक को मैं भूनते हुए इसमें दही भी डालती हूँ, क्रीम भी डालती हूँ। अब मैंने डाला है मक्खन। अब मक्खन डाल के इसकी मैं भुनाई करूँगी। इसकी जितनी अच्छे से भुनाई होगी उतने ये जायकेदार बनेगा। पालक को साथ साथ चेक करते रहें और चम्मच चलाते रहें। अगर जो है ना इस पे ध्यान ना दिया तो ये जल्दी जल्दी नीचे लग जाता है। और साथ साथ मैं कोफ्ते भी हैं ये भी देखती जा रही थी, इनकी साइड भी चेंज करती जा रही थी। जो नीचे वाली साइड थी वो अच्छे तरीके से पक चुकी थी, वो ब्राउन ब्राउन भी हो गई। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं रेसिपी तो इसको शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। थैंक यू। कोफ्ते बेहतरीन से फ्राई हो चुके थे। अब इनको निकालने का टाइम है। इनका ऑयल जो है वो निकाल के तो इनको मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। इनकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही थी और मेरा तो वैसे ही खाने को दिल कर रहा था, लेकिन मैं इनको पालक में डालना था तो मैंने कहा चलो एक साथ ही खा लूँगी। पालक भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डाल के इसे थोड़ी देर भूनेंगे। इसका चम्मच जो है ना वो बहुत ही आराम से और ध्यान से चलाएंगे कि ये कोफ्ते टूटे ना। सबसे अच्छा आप ज़िंदगी में पता क्या करते हैं अपने लिए, कि जब आप किसी को भी अपने बारे में बताना बंद कर दें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पता है इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको। ये आपकी ज़िंदगी और जो आपकी बातें हैं वो सिर्फ आप तक ही रहेंगी। आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी। जब आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस और इश्यूज़ के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे ना, तो इन चीज़ों का आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा। आप अपने गोल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि फिर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता। और फिर आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और सिचुएशन पर फोकस करने के बाद अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। अपने डिसीजंस पर खुद भरोसा करने से, उस पर स्टैंड करने से आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अपने आप से दोस्ती करें, अल्लाह ताला से दोस्ती करें, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ज़िंदगी उन लोगों के लिए बहुत हसीन होती है जो मुस्कुराहट और खुशी को छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते हैं और जो हर पल को अपने लिए खास बना लेते हैं, जो अपने इरादों पर यकीन करके आगे बढ़ते हैं और कभी गिव अप नहीं करते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।